दोस्तों, आज की कहानी आपको रुला देगी। ये कहानी मेरे घर के बगल में रह रही मेरी सहेली की है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ होली वाले दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुलिस की जीप एक ढाबे के आगे आकर रुकी तो रामू चाचा चौंक गए। रामू चाचा सोच रहे थे कि पिछले 20-22 सालों से वह इस ढाबे को चला रहा था, पर पुलिस कभी नहीं आई थी, सो डर से वह सहम गए थे। उन्हें और हैरानी तब हुई जब जीप से एक बड़ी पुलिस अफसर उतरी। शायद कहीं का रास्ता पूछ रही होगी, यह सोचते हुए रामू चाचा अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए कि तभी साथ आए थानेदार ने पूछा, रामू आपका ही नाम है? हमारी साहब को आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वे किसी एकांत जगह बैठना चाहती हैं। तभी रामू चाचा उन्हें लेकर ढाबे के कमरे की तरफ बढ़ गए। पुलिस अफसर की मंद मंद मुस्कान ने उनकी झिझक और डर दूर कर दिया था। आइए मैडम, आप यहाँ बैठे। क्या मैं आपके लिए चाय मंगवाऊँ? मैडम, क्या आप नई सिटी एसपी अंजना तो नहीं हैं? मैंने अखबार में आपकी तस्वीर देखी थी। रामू चाचा ने उन्हें बिठाते हुए पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब देकर वे आसपास का मुआयना कर रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद अंजना ने रामू चाचा से पूछा, क्या आपको ठीक 10 साल पहले की वह होली याद है जब एक 15 साल की लड़की का बलात्कार आपके इस ढाबे के ठीक पीछे वाली दीवार के पास किया गया था? उसे चादर आपने ही ओढ़ाई थी और गोद में उठाकर उसके घर पहुंचाया था। अब चौंकने की बारी रामू चाचा की थी। पसीने की एक लड़ी कनपट्टी से बहते हुए पीठ तक जा पहुंची। थोड़ी देर तक सिर झुकाए मानो विचारों में गुम रहने के बाद रामू चाचा ने सिर उठाया। उनकी पलकें भीगी हुई थी। रामू चाचा देर तक आसमान में घूरते रहे। मन सालों पहले पहुंच गया। होली की वह मनहूस दोपहर थी। सड़क पर रंग खेलने वाले कम हो चले थे। एकाध मोटरसाइकिल पर लड़के शोर मचाते हुए आते जाते दिख रहे थे। रामू चाचा ने उस दिन भी ढाबा खोल रखा था। वैसे ग्राहक न के बराबर आए थे। होली का दिन जो था, दोपहर होती देख रामू चाचा ने भी ढाबा बंद कर घर जाने की सोची कि पिछवाड़े से आती आवाज़ ने उसे ठिठकने पे मजबूर कर दिया। 4 लड़के नशे में चूर थे। पर यह क्या, वे एक लड़की को दबोचे हुए थे। छोटी बच्ची थी, शायद 14-15 साल की। रामू चाचा उन चारों लड़कों को पहचानते थे। सब निठल्ले और आवारा थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ लगे थे और इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। वे यहीं आसपास के थे। चारों छोटे मोटे जुर्म कर अंदर बाहर होते रहते थे। रामू जोर से चिल्लाया, पर लड़कों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि एक लड़के ने ईंट का एक टुकड़ा ऐसा चलाया कि सीधे उसके सिर पर आकर लगा और वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। अचानक उसे बच्ची का ध्यान आया। उन लड़कों ने तो उसका ऐसा हाल किया था कि शायद गिद्ध भी शर्मिंदा हो जाए। बच्ची शायद मर चुकी थी। रामू दौड़कर मेज पर ढका एक कपड़ा खींच लाया और उसे उसमें लपेटा। पानी के छींटे मार मार कर कोशिश करने लगा कि शायद कहीं जिंदा हो। चेहरा साफ होते ही वह पहचान गया कि यह लड़की गली के आखिरी छोर पर रहती थी। उसे नाम तो नहीं पता था, पर घर का अंदाज़ा था। रोज़ ही तो वह अपनी सहेलियों के संग उसके ढाबे के सामने से स्कूल जाती थी। बच्ची की लाश को कपड़े में लपेटे रामू चाचा उसके घर की तरफ बढ़ चला। रात गहरा गई थी। लोग होली खेलकर अपने अपने घरों में घुस गए थे, पर वहाँ बच्ची के घर के आगे भीड़ जैसी दिख रही थी। शायद लोग खोज रहे होंगे कि उनकी बेटी किधर गई। रामू के लिए एक एक कदम चलना भारी हो गया। वह दरवाजे तक पहुँचा कि उससे पहले लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गए। कांपते हाथों से उसने लाश को एक जोड़ी हाथों में थमाया और वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वहाँ चीख पुकार मच गई। लड़की के माता पिता रो रो कर पूछ रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। तभी रामू चाचा रोते हुए बोल पड़े, मैंने देखा है किसने किया है। मैं गवाही दूंगा कि कौन थे वे लोग। रामू कहता रहा, पर किसी ने भी उसे नहीं सुना। मेज पर हुई थपकी की आवाज़ से रामू चाचा यादों से बाहर आए। देखिए, उस केस को दाखिल करने का ऑर्डर आया है, अंजना ने बताया। पर इस बात को तो सालों बीत गए मैडम, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी। उस बच्चे के माता पिता शायद उसके गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने शहर छोड़ दिया था। रामू चाचा ने हैरानी से कहा, मुझे बताया गया है कि आप उस वारदात के चश्मदीद गवाह थे। उस वक्त आप उन बलात्कारियों की पहचान करने के लिए तैयार भी थे। अंजना की इस बात को सुनकर रामू उलझन में पड़ गया। अगर आप उन्हें सज़ा दिलाना नहीं चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है।
बस उस बच्चे के साथ जो दरिंदगी हुई उससे सिर्फ वही नहीं तबाह हुई थी, बल्कि उसके माता पिता की भी जिंदगी बदतर हो गई थी। सिटी एसपी अंजना ने समझाते हुए कहा, 2 चाय लेकर आना। रामू चाचा ने आवाज़ लगाई, जीप में बैठे लोगों को भी चाय पिलाना। चाय आ गई। रामू चाचा पूरे वक्त सिर झुकाए चिंता में चाय सुकुड़ता रहा। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपने ही गुनाह किया हो। मेरा इरादा आपको तंग करने का बिल्कुल नहीं था, बस उस परिवार के लिए इंसाफ की उम्मीद है। तभी रामू चाचा ने कहा, हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन, पर मैं उस बच्चे को बचा नहीं सका। इस बात का मलाल मुझे आज तक है। इसके लिए मैं खुद को भी गुनहगार समझता हूँ। कई दिनों तक तो मैं अपने आपे में ही नहीं था। 1 महीने बाद मैं फिर गया था उसके घर, पर ताला लटका हुआ था और पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं था। जानती है मैडम, उस वक्त के अखबारों में इस खबर ने कोई जगह नहीं पाई थी। दलितों की बेटियों का तो अक्सर उस तरह बलात्कार होता था, पर यह घर थोड़ा ठीक ठाक था क्योंकि लड़की के पिता सरकारी नौकरी में थे। बेचारी उस लड़की के माता पिता को इंसाफ भी नहीं मिला और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। वे चारों गुनहगार का परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा था। वहाँ से मुझे हर रोज़ धमकियाँ मिलने लगी थी। मैं चुप रहा और गुनहगार हमेशा आज़ाद घूमते रहे। मैंने भी इस डर से किसी को यह बात नहीं बताई, इसी शहर में होंगे सब। उस वक्त सब 20 से 25 साल के थे। मुझे सबके बाप के नाम पते मालूम हैं। मैं आपको उन सब के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। रामू चाचा को लगा कि चश्मे के पीछे अंजना मैडम की आंखें भी नम हो गई थी। उस वक्त भले ही गुनहगार बच गए होंगे, लड़की के माता पिता ने बदनामी से बचने के लिए मामला दर्ज ही नहीं किया, पर आने वाले दिनों में उन चारों पापियों की करतूत फोटो समेत हर अखबार की सुर्खी बनने वाली है। आप तैयार रहें। एक लंबी कानूनी जंग में आप एक अहम किरदार रहेंगे। कहते हुए अंजना मैडम उठ खड़ी हुई और काउंटर पर चाय के पैसे रखते हुए जीप में बैठकर चली गई। आज पहली बार किसी पुलिस वाले को चाय के पैसे देते देखा है, छोटू टेबल साफ करते हुए कह रहा था। और रामू चाचा को लग रहा था कि सालों से सीने पर रखा बोझ कुछ हल्का हो गया था। इस मुलाकात के बाद वक्त बहुत तेज़ी से बीता। वे चारों लड़के जो अब अधेड़ हो चले थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। रामू ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था। मीडिया वाले इस खबर के पीछे पड़ गए थे, पर उनके हाथ कुछ खास खबर नहीं लग पाई थी। रामू चाचा को भी कई धमकियां भरे फ़ोन आने लगे थे, सो उन्हें पूरी तरह पुलिस सिक्योरिटी में रखा जा रहा था। सबसे बढ़कर अंजना मैडम खुद इस केस में दिलचस्पी ले रही थी और हर पेशी के वक्त मौजूद रहती थी। कुछ उत्साही पत्रकारों ने उस परिवार के पड़ोसियों को खोज निकाला था, जिन्होंने बताया था कि होली के कुछ दिन बाद ही वे लोग चुपचाप बिना किसी से मिले कहीं चले गए थे, पर बात किसी से नहीं हो पाई थी। कोर्ट की तारीखें जल्दी जल्दी पड़ रही थी, जैसे कोर्ट भी इस मामले को जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। ऐसी ही एक पेशी रामू चाचा ने साल भर बाद बच्चे के पिता को देखा था। मिलते ही दोनों की आंखें नम हो गई। उस दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। बलात्कारियों का वकील खूब तैयारी के साथ आया हुआ मालूम दे रहा था। उसकी दलीलों के आगे केस अपना रूखा मोड़ने लगा था। सभी कानून की खामियों के सामने बेबस से दिखने लगे थे। जनाब, सिर्फ एक रामू की गवाही को ही कैसे सच माना जाए? मानता हूँ कि बलात्कार हुआ होगा, पर क्या यह ज़रूरी है कि चारों यही थे? हो सकता है कि रामू अपनी कोई पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा हो। क्या पता इन्होंने ही किया हो और फिर लाश पहुंचा दी हो। धूर्त वकील ने ऐसा पासा फेंका कि मामला ही बदल गया। लंच की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद फैसला आने की उम्मीद थी। चारों आरोपी मूंछों पर ताव देते हुए अपने वकील को गले लगाकर जश्न सा मना रहे थे। लंच की छुट्टी के बाद जज साहब कुछ पहले ही आकर सीट पर बैठ गए थे। उनके सख्त होते जा रहे हाव भाव से माहौल भारी बनता जा रहा था। क्या आपके पास कोई और गवाह है जो इन चारों की पहचान कर सके? जज साहब ने वकील से पूछा तो वह बेचारा इधर उधर झांकने लगा। पीछे से कुछ लोग हाय हाय का नारा लगाने लगे। चारों आरोपियों के चेहरे दमकने लगे थे। तभी एक आवाज़ आई, हाँ मैं हूँ, चश्मदीद ही नहीं भुक्तभोगी भी।
मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सबकी नज़रें आवाज़ की दिशा की ओर हो गई। जज साहब की इजाज़त है। बोलने के साथ ही लोगों ने देखा कि उनके शहर की एसपी अंजना कटघरे की ओर जा रही है। पूरे माहौल में सनसनी मच गई। हाँ, मैं ही हूँ वह लड़की जिसे 10 साल पहले होली के दोपहर में इन चारों ने बड़ी बेरहमी से कुचला था। इसने, जी हाँ, इसी ने मुझे मेरे घर के आगे से उठा लिया था। जब मैं गेट के आगे कुत्ते को रोटी देने निकली थी, मेरे मुंह को इसने अपनी हथेलियों से दबा लिया था और कार में डाल दिया था। भीतर से पहले ये तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने पास के एक ढाबे के पीछे वाली दीवार की तरफ कार रोक कर मुझे घसीटते हुए उतारा था। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़े थे और इसने मेरी जांघें कपड़े इसने फाड़े थे। सबसे पहले इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, फिर इसने, मुझे सबके चेहरे याद है। सिटी एसपी अंजना बोले जा रही थी, अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए उनकी करतूतों को उजागर करती जा रही थी। अंजना के पिता ने उठकर 10 साल पुराने हुए मेडिकल जांच के कागजात कोर्ट को सौंपे, जिसमें बलात्कार की पुष्टि थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अंजना को जान से मारने की कोशिश की गई थी। अंजना अभी कटघरे में ही थी कि एक आरोपी की पत्नी अपनी बेटी को लेकर आई और सीधे अपने पति के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। दूसरे आरोपी की पत्नी उठकर बाहर चली गई। वहीं एक आरोपी की बहन अपनी जगह खड़ी होकर चिल्लाने लगी, शर्म है, लानत है, एक भाई होते हुए तुमने ऐसे कैसे किया था? जज साहब, मैं बिल्कुल मरने की हालत में ही थी। होली की उसी रात मेरे पापा मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए थे, जहां मैं ज़िंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक झूलती रही थी। मुझे दौरे आते थे। इन पापियों का चेहरा मुझे हर वक्त डराता रहता था। अब केस आईने की तरह साफ था। रामू चाचा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अंजना उनके पास जाकर उनके कदमों में गिर पड़ी। अगर आप ना होते तो शायद मैं जिंदा न रहती। मीडिया वाले अंजना से मिलने को उतावले थे। वे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। रामू ने जब आपको कपड़े में लपेटा था तब मरा हुआ ही समझा था। मेज के उस कपड़े से पुलिस की वर्दी तक के अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं, एक पत्रकार ने पूछा, जो शायद सभी का सवाल था। उस वारदात के बाद मेरे माता पिता बेहद दुखी थे और शर्मिंदा भी थे। शहर में वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। मेरे पिताजी ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया था। सालों तक मैं घर से बाहर जाने से डरती रही थी। आगे की पढ़ाई मैंने प्राइवेट की। मैं अपने माता पिता को हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था कि बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए परीक्षा की तैयारी करने लगी। आरक्षण के कारण मुझे फ़ायदा हुआ और मनचाही नौकरी मिल गई। मैंने अपनी इच्छा से इस राज्य को चुना, फिर मौका मिला इस शहर में आने का। बहुत कुछ हमारा यहीं रह गया था। शहर को हमारा कर्ज चुकाना था, हमारी इज्जत लौटानी थी। आप दूसरी लड़कियों और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी? किसी ने उसी में से सवाल किया। इस सोच को बदलने की सख्त ज़रूरत है कि बलात्कार की शिकार लड़की और उसके परिवार वाले शर्मिंदा हो। गुनहगार चोर होता है, न कि जिसका सामान चोरी हो जाता है। हाँ, जब तक बलात्कारियों को सज़ा नहीं होगी तब तक उनके हौसले बुलंद रहेंगे। मेरे माता पिता ने गलती की थी, जो कसूरवार को सज़ा दिलाने की जगह खुद सज़ा भुगतते रहे। अंजना बोल रही थी, तभी अंजना की माँ ने एक पुड़िया अबीर निकाला और उसे आसमान में उड़ा दिया। सालों पहले एक होली ने उनकी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया था। उसे फिर से जीने की इच्छा मानो जाग गई थी। तो यह थी मेरी पास की पड़ोसी और सहेली भी अंजना की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आगे की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।